नमस्कार, हमारे गांव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये हमारे कार्यक्रम की वो कड़ी है जिस कड़ी में हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसे गांव के सफर पर जिस गांव से लोग प्रेरणा ले सकें। उस गांव में जो योजनाएं लागू की जाती हैं, जो सुविधाएं जुटाई जाती हैं, चाहे वो गांव के युवाओं के माध्यम से जुटती हों, चाहे वो सुविधाएं यहाँ की पंचायत के माध्यम से जुटती हों, किसी भी तरीके से जुटती हों, उन सुविधाओं से प्रेरणा लेके लोग आगे बढ़ सकें। एक ऐसा गांव, ये फतेहाबाद ज़िले का गांव है जहां पे आज हम इस गांव के सफ़र पर पहुंचे हैं। इस गांव की पंचायत नई है, वो पंचायत पढ़ी लिखी है, वो पंचायत आने वाले दिनों में क्या कुछ नया करने वाली है। जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करके और अपने गांव में क्या सुविधाएं लेके आने वाली है। हमारे इस गांव के जो युवा हैं, उन युवाओं को एक साथ जोड़ के कैसे आगे बढ़ा सकती है, युवाओं का जो अनुभव है उनका कितना फ़ायदा मिल सकता है, और साथ ही पंचायत में जो अनुभवी लोग होंगे उनका कितना फ़ायदा मिल सकता है। एक और सबसे बड़ी बात, पंचायत में जो महिलाएं शामिल की गई हैं पंच के रूप में, उनका कितना फ़ायदा इस गाँव को मिलने वाला है। तो कहने का मतलब मोटा मोटा यही है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको रूबरू करवाएंगे उस पंचायत से जिसके सपने बहुत बड़े हैं, जिसके इरादे बहुत बड़े हैं, और आने वाले दिनों में वो पंचायत कुछ ऐसा करके दिखाएं कि जो दूसरे गांव हैं वो भी प्रेरणा ले सकें और उस पंचायत जैसा हो सके। चलिए आज आपको लेके चलते हैं इसी गांव के सफर पर। गांव का नाम ढाणी डोल्ट। ढाणी डोल्ट फतेहाबाद जिले का ये गांव कई मायनों में खास है। दूसरे गांव की तरह यहाँ के लोगों का भी मुख्य पेशा खेती ही है, लेकिन इस गांव की पहचान उन दो वीर सपूतों से है जिन्होंने देश की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। शहीद मनोहर लाल मावलिया और शहीद कृष्ण कुमार सेवता। 9 सितंबर 1966 में जन्मे कृष्ण कुमार 10 अक्टूबर 1984 में सेना में भर्ती हुए थे। अक्टूबर 2000 में जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में अपने वतन की रक्षा करते हुए इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उनकी इस शहादत पर उनका परिवार आज फक्र महसूस करता है। कृष्ण कुमार का परिवार गांव में शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी रहा है। 7 भाइयों में कृष्ण कुमार इकलौते ऐसे थे जिन्हें सेना में भर्ती होने का जुनून था। इनके बड़े भाई भूप सिंह SBOP में चीफ मैनेजर हैं। उनसे छोटे महेंद्र सिंह इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। जगदीश चंद्र सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल हैं। उनसे छोटे राजेंद्र सिंह एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनसे छोटे देवेंद्र सिंह VS हैं और सबसे छोटे राजीव कुमार सरकारी स्कूल में लेक्चरर हैं। कृष्ण कुमार के पिता पोहकर सिंह ने अपने शहीद बेटे कृष्ण कुमार के बचपन के दिनों की यादें हमारे साथ साझा की, तो छोटी बेटी ने अपने पापा की शहादत पर फक्र महसूस किया। आप बताएं कि कृष्ण कुमार बचपन में किस तरीके का व्यवहार रहता था उनका? बचपन में खेल में भी रुचि थी उनकी, स्कूल टाइम में भी खेल में मेंबर थे। अच्छा, पढ़ाई में कुछ कमज़ोर थे वो बाकी भाइयों से। कितने भाई हैं? आपके बेटे कितने हैं? 7 हैं जी। तो 7 में सिर्फ कृष्ण कुमार सेना में थे? हाँ जी। अच्छा, तो वो खुद भर्ती होना चाहते थे? उनका मन था या आपने कहा कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, आप सेना में चले जाएं? मैंने तो उसको कहा था जी खेत में जाओ, चाचा के साथ काम करो। वो कहने लगा जी मैं तो फौज में भर्ती होऊंगा। तो उनकी शहादत को आप किस तरीके से देखते हैं? आपके लिए गर्व की बात है, गांव के लिए? गर्व की बात है जी, गांव के लिए भी, मेरे लिए तो बहुत ही है। मैं उस टाइम काफ़ी छोटी थी जब मुझे पापा के बारे में पता चला। उस टाइम इतना नहीं पता था कि शहीद के लिए, लेकिन अब मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई मुझे कहता है कि आपके पापा का क्या नाम है, मुझे ये बोलकर गर्व होता है कि मैं शहीद कृष्ण कुमार की ही बेटी हूँ। तो मुझे अपने पापा पर बहुत गर्व है कि वो अपने देश के लिए शहीद हुए और उन्होंने हमारे गाँव में भी अपना नाम रोशन करवाया। तो मैं उसकी
आप चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी जो है उनमें भी से कोई एक ऐसा बेटा निकले जो देश की सेवा में आगे बढ़े, सेना में भर्ती हो? हाँ, मैं ज़रूर चाहती हूँ कि मेरे गांव में भी बहुत से ऐसे लड़के हैं, कई मेरे भाई हैं जो आस पड़ोस में भी हैं जो आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छे से और हमारे देश की इस जन्मभूमि की बहुत अच्छे से रक्षा करें। ढाणी डुल्ट गांव दूसरे शहीद बेटे मनोहर लाल की शहादत पर भी गर्व करता है। कारगिल के युद्ध में शहीद हुए मनोहर लाल मावलिया गांव के जिस सरकारी स्कूल में पढ़ लिख कर सेना में भर्ती हुए थे, आज उसी सरकारी स्कूल का नाम शहीद मनोहर लाल मावलिया राजकीय उच्च विद्यालय हो चुका है। इस बहादुर, वीर, साहसी बेटे के परिवार को भी उनकी शहादत पर गर्व है। शहीद मनोहर लाल के भाई इस वक्त मेरे साथ हैं, उन्हीं से जानना चाहेंगे शहीद मनोहर लाल के जीवन के बारे में। शहीद मनोहर लाल की जो तमन्ना थी, क्या वो सेना में भर्ती होना चाहते थे? हाँ, सेना में भर्ती होना। अच्छा, वो दिन कौन सा था जिस दिन वो सेना में भर्ती हुए और फिर उसके बाद में आपको खबर मिली ये कि वो सेना में भर्ती हो गए हैं और देश की सेवा करने के लिए जाने वाले? हाँ, तो 24 अप्रैल 95 को भर्ती हुए थे फौज के अंदर। तो आपके घर में पहले भी सदस्य हैं जो सेना में रहे हैं? हाँ, मेरे दादाजी हैं जो सेना रिटायर्ड हैं, फौज रिटायर्ड हैं। नाना जी भी हैं हमारे, मामा भी हैं, वो भी फौज में सेवा दे चुके हैं। तो उनकी इस शहादत के ऊपर आपको कितना गर्व है? हाँ, बहुत गर्व है हमारे को। जैसे 2 शहीद हुए हैं गांव के, शहीद कृष्ण कुमार और शहीद मनोहर लाल। वो दिन कौन सा था जिस दिन आपको पता चला कि मनोहर लाल जी जो हैं वो देश की सेवा करते करते शहीद हो गए? वो 13 जून 99 को शहीद हुए थे, उसी टाइम हमारे को पता लगा था। गांव के इन दोनों शहीद बहादुर बेटों के नाम पर लाइब्रेरी भी है ताकि युवाओं में प्रेरणा की अलख जगी रहे। एक युवा हमारे साथ हैं जो कुछ वक्त पहले ही सेना में भर्ती हुए हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनसे जो प्रेरणा लेंगे वो बच्चे क्या इनसे बात करते हैं, क्या वो भी सेना में जाना चाहते हैं जिस तरीके से इनको प्रेरणा मिली? आप नाम बताएं। सर विनोद कुमार। विनोद कुमार, कब भर्ती हुए सेना में? सन 13 में, 2013 में। तो आप किससे प्रेरित हुए? सर हमारे एक 99 में शहीद मनोहर लाल मावलिया और सन 2000 में पूंछ सेक्टर में शहीद कृष्ण कुमार सेवदा शहीद हुए थे। तो इनसे प्रेरित होके गांव के युवाओं में जोश आया, तो काफ़ी मेहनत करते हैं। उस वजह से आज हमारे लगभग 60% घर में, हर घर में फौजी है। मेरे ख्याल से हमारी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा, या रिटायरमेंट लगा लो या ऑन ड्यूटी लगा लो, अभी फौजी है हमारे गांव में। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगभग, मेरे ख्याल से फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फौजी हमारे गांव में। तो ये अपने गांव के लिए गर्व की बात है, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ के जो युवा हैं उनका सपना ही जो है वो सेना में जाना है। हाँ सर, उनका सपना ही है। इन 2 शहीदों से प्रेरित होके सभी युवा आज भी मेहनत करते हैं और हर भर्ती में एक दो हमारे गांव से निकलते हैं फौजी बन के। गांव ढाणी डुल्ट के सरकारी स्कूल में शिक्षा के स्तर और सुविधाओं की बात की जाए तो उनमें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। गांव के सरकारी स्कूल में बिजली की आपूर्ति निरंतर होती रहे, इसलिए परिसर में ही जनरेटर की सुविधा मिली हुई है। स्कूल में पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले, इसके लिए आरओ की भी व्यवस्था की गई है। साफ सुथरे शौचालयों का निर्माण किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साफ सफाई रखें जैसे स्लोगन भी स्कूल में लिखे देखे जा सकते हैं। गांव ढाणी डुल्ट के प्राइमरी स्कूल की बात की जाए तो ये स्कूल भी आसपास के स्कूलों से कहीं आगे है। सौंदर्यकरण की कैटेगरी में ये स्कूल ब्लॉक स्तर पर पहले पायदान पर पहुंच चुका है। जब मैं शुरू में यहाँ अपॉइंटमेंट हुई मेरी 2008 में, उस टाइम आके देखा तो यहाँ पे स्कूल में मतलब उबड़ खाबड़ था, गड्ढे थे, पेड़ पौधे जो आप देख रहे हैं 2 को छोड़ के बाकी कुछ नहीं था। उसके बाद आया टाइम लगते लगते धीरे बच्चों के सहयोग से, गांव के सहयोग से और मान लो भी जिस तरह से हमारा स्टाफ है पूरा, उसके सहयोग से हमने यहाँ इसकी तैयारी की, इसको पढ़ाया। हाँ, तो आपके हाथ में एक पैम्पलेट है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी और नई बात है। ये कैसे शुरुआत हुई, किसके दिमाग की उपज है ये? मेरे जो सहयोगी हैं माननीय कविता देवी